बजरंगबली को याद करिए और उनको याद करने से पहले उनके प्रिय जो देव हैं भगवान राम जी, उनको जरूर याद करिए। और उसके बाद बजरंगबली को याद कर भूत, आपने अभी मैंने दोहा बताई, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बस एक छोटा सा मंत्र है, बस इसी मंत्र को 3 माला करना है, जिसमें पहला माला जब पूरा हो जाए तो अपना मुंह का जो फूंक है, जो मुंह, जिस मंत्र को आपने 108 बार बोला, जो गंगा जल आपने कटोरी में रखा, उसमें फूंक देना है। अगर मान ली कि कोई ड्यूटी जाना है, समय अगर मान ली ज़्यादा हो रहा है तो आप 1 माला भी करके जा सकते हैं। अगर समय है तो 3 माला करना है, 3 बार उस गंगा जल में फूंक मारना है। और उस जब आपकी संपन्न हो जाएगी, जब तो संपन्न होने के बाद जो गंगा जल जो है, जिनको भी हो रहा है, आप उनको इस गंगा जल को ग्रहण कराएं। इसको करने से आपके शरीर के अंदर जो भी बुरा प्रभाव है, मैं आपको इतनी बजरंगबली के कृपा से हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि कैसा भी किया हुआ शरीर में हो, ये जप करने से आपके सारे शरीर के बुरे चीज़ बिल्कुल बाहर निकल जाए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाकर थक चुके हैं, डॉक्टर बताता है कि भाई हमने तो चेकअप किया लेकिन तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम बीमार हैं, या मान ली कि बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आराम नहीं उससे मिल रहा है, तो आप डॉक्टर का भी मदद लें। लेकिन एक जो हम मंत्र जो बता रहे हैं, इस मंत्र को भी आप करें, जो आपकी बीमारी में कम से कम 50% आपको रिलीफ मिलेगा। तो उसी तरह से करना है, जिस तरह से मैंने पहले गंगा जल के बारे में बताया है, उसी तरह से कटोरी में रख लेना है। अब ये भी बजरंगबली का ही मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर 108 बार इसी मंत्र को करना। और समय है तो 3 बार करें, ना समय है तो 1 बार ही करें, और फूंक मारे और बजरंगबली को ध्यान करके, और उसको जिस तरह से पंचामृत हम पीते हैं उसी तरह से उनको ग्रहण कर लेना है। और मैं आपको इतने गारंटी के साथ बताता हूं कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आप कोई भी अगर बीमारी से ग्रसित है, उसमें आपको 50% इस मंत्र से आपको असर करेगा। दूसरी, आपने राजीव दीक्षित जी का नाम सुने होंगे। हम उनके बहुत बड़े नए ज़माने में बोलते ना फैन, तो हम उनके, मैं सामने तो मिले नहीं हैं, लेकिन मैंने उनको दिल ही दिल, आत्मा में उनको, जिस तरह से हम बजरंगबली भगवान को बसाए हैं, उसी तरह से हम उनको भी अपने दिल में बसाए हैं। क्योंकि उनकी बताई हुई चीज़ आप समझ लें कि अंग्रेजी दवा आप छोड़ देंगे। जो हम इस स्थान पर जो बैठे हुए हैं, आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले मेरी वजन 90 किलो थी, 90 किलो। मेरा पेट भी बहुत बड़ा हो गया था। जो हम थोड़ा बहुत चलते थे तो लगता था कि हम बहुत काम कर लिए हैं, सुस्त, थकावट सब हो जाती थी। ज़्यादा देर बैठते, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठते, कमर में जो धर लेता है, दर्द होता है। खड़ा होने के बाद में जैसे आंखों पर चक्कर मारती है, धुंधलापन सा नज़र आता है। तो उसके लिए
मैंने एक चीज़ का, उन्हीं का बताया हुआ चीज़ को मैंने उपयोग किया था और बहुत से लोगों को मैंने वो उपयोग कराया। उसका नाम है हर श्रृंगार, जिसको परिजात भी बोलते हैं, रात रानी भी बोलते हैं। जब कृष्ण भगवान और रुक्मिणी की शादी हो रही थी तो उन्होंने उपहार में, ये सिर्फ एक ही इंद्रदेव के पास में ये पेड़ था, जो रुक्मिणी जी ने उनको तोहफे के रूप में मांगे थे कृष्ण भगवान से कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें वो हर श्रृंगार का पौधा ही चाहिए। वो हर श्रृंगार का पौधा इतना अच्छा है कि आप यकीन नहीं करोगे। मैंने एक कम्बल के चक्कर में जो बैठकर जो दर्द होती है और खड़ा होने पर जो आँख मतलब चक्कर टाइप पर आता है, बहुत से लोगों को होता होगा, आपने इलाज भी कराया होगा। मैंने लाखों 1.5 लाख रुपया फेंक दिया गया में, एक से एक, यहाँ तक कि मैंने जोधपुर बहुत दूर दूर तक हम गए थे, लेकिन कहीं पर उसका इलाज नहीं मिला। मैंने हर श्रृंगार का जो पेड़ होता है पौधा, उसका 7 पत्ता लाना है। जिस तरह से आप चटनी बनाते हैं उसको चटनी बनाने ला है, और 1 गिलास पानी उसमें उसको उबालना है। वो 1 गिलास पानी को आधे गिलास बना देना है और उसको ढक करके रख देना है। शाम के समय सुबह उठना है,